दोस्तों, आज फिर मैं एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। प्राचीन बिहार और उसका गौरवशाली इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन MS ऑफिशियल चैनल पर। आज हम आपको प्राचीन बिहार, मगध साम्राज्य, नालंदा विश्वविद्यालय, चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक के इतिहास की रोमांचक यात्रा पर ले चलेंगे। यह कहानी सिर्फ एक राज्य की नहीं बल्कि पूरे भारत की विरासत की है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहे। प्राचीन बिहार सभ्यता और संस्कृति की जननी। बिहार, जिसे प्राचीन काल में मगध, वैशाली और मिथिला के रूप में जाना जाता था, भारत की सबसे प्राचीन और समृद्ध भूमि रही है। यह वही भूमि है जहां से बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ। यहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और महावीर स्वामी ने जैन धर्म का प्रचार किया। वैशाली दुनिया का सबसे पहला गणराज्य रिपब्लिक था जहां लोकतंत्र का प्रारंभ हुआ। बिहार की महानता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यह भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों का केंद्र रहा। मगध साम्राज्य भारत की सबसे बड़ी शक्ति। मगध की शक्ति का उदय महाजनपद काल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से हुआ। मगध की पहली राजधानी गिरिवज राजगीर थी, जिसे बाद में पाटलिपुत्र पटना बना दिया गया। सबसे पहले बिंबिसार और अजातशत्रु हर्यक वंश ने इसे शक्तिशाली बनाया। नंद वंश के समय में मगध की ताकत चरम पर पहुंच गई, लेकिन चाणक्य की राजनीति और चंद्रगुप्त मौर्य की वीरता से नंद वंश समाप्त हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य एक साधारण बालक से महान सम्राट कैसे बने, इसे जानने का और समझने का प्रयास करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन उसकी काबिलियत ने उन्हें भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट बना दिया। चाणक्य कौटिल्य ने उन्हें प्रशिक्षित किया। 321 ईसा पूर्व में उन्होंने नंद वंश को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। ग्रीक आक्रमणकारी सेल्यूकस निकेटर को हराकर उन्होंने भारत को विदेशी प्रभाव से बचाया। अपने जीवन के अंतिम समय में उन्होंने जैन धर्म अपना लिया और श्रवण बेलगोला कर्नाटक में निर्माण प्राप्त किया। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व का प्रथम शिक्षा केंद्र। क्या आप जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का पहला इंटरनेशनल रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी था। इसकी स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम 5वीं शताब्दी ईस्वी में की थी। यहाँ 10,000 से अधिक छात्र और 2,000 शिक्षक थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग और इत्सिंग यहाँ पढ़ने आए थे, लेकिन बख्तियार खिलजी के आक्रमण में इसे पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। सम्राट अशोक, युद्ध से शांति का संदेश। सम्राट अशोक भारत के सबसे महान सम्राटों में से एक थे। उन्होंने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा, लेकिन इसकी भीषण हिंसा ने उनका हृदय परिवर्तन हो गया। इसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और अहिंसा का संदेश पूरी दुनिया में फैलाया। अशोक ने धम्म शिलालेख बनवाए और बौद्ध धर्म को श्रीलंका, चीन और तिब्बत तक फैलाया। उनके बनाए स्तूपों में सांची स्तूप सबसे प्रसिद्ध है। निष्कर्ष, बिहार भारत की आत्मा है। बिहार केवल एक राज्य नहीं बल्कि भारत की संस्कृति, शिक्षा और शक्ति का केंद्र रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य की वीरता, नालंदा की विद्या और अशोक की अहिंसा, यह सब मिलकर हमें गौरवशाली इतिहास का एहसास कराते हैं। अगर आपको यह वीडियो दोस्तों, अब हम 10 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उनके उत्तर बताने का प्रयास करूंगा, जो खास करके प्रतियोगिता परीक्षा, UPSC, BPSC, रेलवे, SSC आदि प्रतियोगिता परीक्षा में
सवाल पूछे जाते हैं। मगध साम्राज्य की पहली राजधानी क्या थी? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगीर, नालंदा। उत्तर होगा राजगीर। दूसरा क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? ऑप्शन है सम्राट अशोक, हर्षवर्धन, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त। उत्तर कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। तीसरा क्वेश्चन, कौन सा सम्राट कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गया था? ऑप्शन है बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, हर्षवर्धन। उत्तर अशोक। चौथा क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य को राजनीति की शिक्षा किसने दी थी? पाणिनि, कालिदास, चाणक्य, विष्णुगुप्त। उत्तर होगा चाणक्य। बिहार में स्थित पहला गणराज्य कौन सा था? ऑप्शन ए में मगध, बी में वैशाली, सी में मिथिला, डी में पाटलिपुत्र। उत्तर होगा बी वैशाली। बिहार में स्थित पहला गणराज्य वैशाली था। अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? ऑप्शन ए ब्राही, ऑप्शन बी खरोष्टी, ऑप्शन सी देवनागरी, ऑप्शन डी संस्कृत। उत्तर ए ब्राही। क्वेश्चन नंबर 7, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी महापद्नंद, ऑप्शन डी अशोक। उत्तर होगा बी अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 8, नालंदा विश्वविद्यालय को किस आक्रमणकारियों ने नष्ट किया? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी बख्तियार खिलजी, ऑप्शन सी चंगेज खान, ऑप्शन डी अहमद शाह अब्दाली। उत्तर होगा बी बख्तियार खिलजी। किस युद्ध के बाद अशोक ने अहिंसा अपना ली? ऑप्शन ए पिपीली, ऑप्शन बी कलिंग, ऑप्शन सी पानीपत, ऑप्शन डी सिंध, ऑप्शन डी सिंध। उत्तर ऑप्शन बी कलिंग। भारत के किस सम्राट ने बौद्ध धर्म को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाया? क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन है समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य। उत्तर ऑप्शन सी अशोक। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो एजुकेशन MS ऑफिशियल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही रोचक वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।